ये कहानी कनात रानू चिड़िया की है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो जंगल से दूर एक छोटे से घर में रहती थी। मौसम के चलते सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। आज कितनी ठंड है, कहीं ये ठंडी ठंडी हवाएं मेरी जान ही न ले ले। मैं कल सुबह होती ही पहले इस सर्दी से बचने का इंतजाम करूंगी। इस तरह रानू चिड़िया सर्दी से कांपती हुई वो रात को सह लेती है और अगली सुबह हो जाती है। अगर आज मेरे मम्मा पापा जिंदा होते तो दूसरों की तरह मैं भी एक अच्छे घर में रहती और लकड़ियाँ ढूंढने के लिए मुझे जंगल में भटकना न पड़ता। तो ऐसे रानू चिड़िया अपने माँ बाप को याद करते हुए घर से निकल जाती है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे एक सूखा पेड़ मिल जाता है। अच्छा हुआ, इतनी देर ढूंढने के बाद कम से कम ये सूखा पेड़ तो मिला, वरना आज पेड़ ठंड से मेरी हालत खराब हो जाती। अभी सूखी लकड़ियाँ काट लेती हूँ, ये सूखी लकड़ियाँ सर्दी में मेरे काम आएंगी। तो रानू चिड़िया पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और लकड़ियाँ काटना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में रानू चिड़िया बहुत सारी लकड़ियाँ काट लेती है। रानू चिड़िया की कटी हुई लकड़ियाँ दूर बैठा कालू कौवा देख रहा होता है। गोरी ने बोला है, अगर मैं बिना लकड़ियों के घर आया तो मुझे घर के अंदर सोने नहीं देगी। मैंने पूरा जंगल छान मारा पर मुझे कहीं पर भी एक सूखी लकड़ी नहीं मिली। नहीं नहीं, मैं तो इस सर्दी में बाहर नहीं सो सकता। अब तो एक ही रास्ता बचा है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा लेता हूँ, इससे मेरा काम तो हो ही जाएगा। तो कालू कौवा रानू चिड़िया की लकड़ियाँ चुराने के बारे में सोच लेता है। तो जैसे ही रानू चिड़िया किसी काम से वहाँ से जाती है तो कालू कौवा जल्दी से वहाँ आ जाता है और लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, मेरा काम भी हो गया और मुझे मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब तो पूरी सर्दी आग के सामने बैठे बैठे ही गुजारूंगा। वैसे कालू कौवा खुश होता है और लकड़ियाँ लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। इधर जब रानू चिड़िया वापस आती है तो अपनी लकड़ियाँ ढूंढने लगती है। रानू चिड़िया यहाँ वहाँ देखती है पर उसे अपनी लकड़ियाँ कहीं पर भी नहीं मिलती। अरे, मैंने अपनी सारी लकड़ियाँ तो यहीं पर रखी थी, फिर कहाँ चली गई? लगता है कोई चुरा कर ले गया। अब तो कोई सूखा पेड़ भी नहीं है, अब मैं कहाँ से लकड़ियाँ ढूंढूंगी? अब मैं क्या करूंगी? तो रानू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ जाती है। शाम होने वाली होती है और आज तो कल से भी ज्यादा ठंड होती है। अरे कालू जी, आज तो कल से भी ज्यादा ठंड है। अच्छा हुआ आप लकड़ियाँ ले आए, वरना आपको इस ठंड में बाहर ही सोना पड़ता। मगर ऐसा हुआ तो नहीं, मैं लकड़ियाँ ले तो आया और वो भी बहुत सारी। मगर कालू जी, आपको इतनी जल्दी इतनी सारी लकड़ी मिली कहाँ से? अरे गौरी, जंगल में छोटी चिड़िया ने लकड़ियाँ काटी थी तो मैं चुरा कर ले आया। अरे कालू जी, आप भी चालाक हो गए हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अब तो वो चिड़िया ठंड से मर जाएगी, कम से कम एक दो लकड़ियाँ तो छोड़ आते उसके लिए। इधर कौवे आग जलाकर सुकून से अपने घर में ठंड के मजे ले रहे होते हैं और उधर रानू चिड़िया ठंड से कांप रही होती है। उसका घर भी टूटा हुआ होता है, बाहर की ठंडी ठंडी हवा सीधा उसके घर के अंदर आ रही होती है। हे ऊपर वाले, आज तो कल से भी ज्यादा ठंड है। अगर वो चोर मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ना ले जाता तो मैं आग जलाकर सुकून से उसके सामने बैठ जाती और मुझे सर्दी भी नहीं लगती। अब मैं क्या करूँ, कैसे सोऊं इस ठंड में? तो रानू चिड़िया सोने की कोशिश करती है। वो बहुत देर तक लेटी रहती है पर ज्यादा ठंड की वजह से उसे नींद नहीं आती और उसे बुखार हो जाता है। फिर अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और वो उठ खड़ी हो जाती है। अरे, ये इतनी रात को दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? मुझे जाकर देखना होगा, हो सकता है किसी को मेरी मदद की जरूरत हो, पर मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं भला किसी और की कैसे मदद करूंगी? तो ऐसे बोलकर रानू चिड़िया बाहर आ जाती है पर वहाँ तो कोई नहीं होता। तो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है, यहाँ पर तो कोई नहीं है और ये कंबल किसका है? शायद मैंने आने में देर कर दी। वो जो भी था, लगता है अपना कंबल यहीं पर भूल गया। मैं एक काम करती हूँ, ये कंबल अपने पास रख लेती हूँ, जब वो वापस आएगा तो उसे लौटा दूंगी। तो रानू चिड़िया बहुत देर तक वहाँ खड़ी रहती है पर जब कोई नहीं आता तो वो कंबल लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। आज तो सर्दी बहुत ज्यादा है, मैं एक काम करती हूँ, ये कंबल ओढ़कर सो जाती हूँ। मुझे बुखार भी है, सुबह होती ही वैद्य जी से दवाई ले लूंगी, मगर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ऐसे सोचकर रानू चिड़िया वो कंबल ओढ़कर सो जाती है। वो कंबल बहुत ज्यादा गर्म होता है। रानू चिड़िया को पूरी रात जरा भी ठंड नहीं लगती और वो चैन की नींद सोई हुई होती है। अगली सुबह हो जाती है। अरे, मुझे तो बुखार था, मेरा बुखार तो ठीक हो गया। ये कंबल कितना गर्म है, मुझे थोड़ी भी सर्दी नहीं लगी। अब मैं जाती हूँ और अपने लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ, कल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। रानू चिड़िया ने इतना बोला ही था कि अचानक से वहाँ पर खाना आ जाता है। अरे, ये कैसे हुआ? ये खाना कहाँ से आया? कहीं ये इस कंबल ने तो नहीं किया? कल रात से ओढ़ते ही मेरा बुखार भी ठीक हो गया। लगता है ये कोई जादुई कंबल है, मैं कुछ और मांग कर देखती हूँ। तो रानू चिड़िया कंबल से लकड़ियाँ मांगती है और अचानक से वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ आ जाती है। रानू चिड़िया समझ जाती है कि ये मामूली कंबल नहीं बल्कि जादुई कंबल है जो इसकी मदद करने आया है। हे ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद करने के लिए इस कंबल को भेजा। मैं आपसे वादा करती हूँ
कि मैं कभी भी इस कंबल का गलत फायदा नहीं उठाऊंगी और अपने जैसे गरीब परिंदों की मदद करूंगी। तो रानू चिड़िया उस कंबल से बहुत सारे और कंबल मांगती और दूसरे गरीब परिंदों में बांटने आ जाती है। उन परिंदों के पास रहने के लिए घर भी नहीं होते। ये ले, ये सब कंबल मैं आप सबके लिए लाई हूँ। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है तो आप सब बीमार पड़ जाएंगे। दूर खड़ा कालू कौवा ये सब देख रहा होता है और वो बहुत हैरान होता है। अरे ये तो वही चिड़िया है जिसकी मैंने लकड़ियाँ चुराई थी। ये गरीब चिड़िया रातों रात अमीर कैसे हो गई और ये रहती कहाँ है? मुझे पता लगाना होगा। रानू चिड़िया सारे कंबल सब पे बांध देती है। वो और कंबल लेने घर की तरफ जाती है तो कालू कौवा उसका पीछा करता है। जादुई कंबल, मुझे और कंबल चाहिए, अभी बहुत परिंदे रहते हैं। रानू चिड़िया ने इतना बोला ही था कि वहाँ पर बहुत सारे कंबल आ जाते हैं। पीछे खड़ा कालू कौवा ये सब देख रहा होता है और वो बहुत हैरान भी होता है। इतने में रानू चिड़िया घर से चली जाती है। ये सब सच है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? हाँ, ये एकदम सच है। तभी तो मैं सोचूं कि ये गरीब चिड़िया एकदम से अमीर कैसे हो गई। अब वो चिड़िया घर में नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, ये कंबल अपने घर ले जाता हूँ। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। तो कालू कौवा कंबल लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में रानू चिड़िया वापस आ जाती है और वो अपना जादुई कंबल ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे वो कंबल कहाँ गया? लगता है जिसका था वो अपना कंबल वापस ले गया। अब मैं क्या करूँगी? अब तो फिर से मुझे ठंड में रहना पड़ेगा। इधर रानू चिड़िया बहुत उदास होती है और उधर कालू कौवा वो जादुई कंबल अपने घर ले आता है। गौरी, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। ये एक जादुई कंबल है, तुम इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें 1 मिनट में दे देगा। अब तो हमारे मजे ही मजे होंगे। अरे कालू जी, मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये आप कैसी ऊट-पटांग बातें कर रहे हैं? भले एक कंबल हमें खाना लाकर कैसे दे सकता है? अच्छा तो रुको, मैं ही मांग कर देता हूँ, फिर तो तुम्हें भरोसा होगा ना। ए जादुई कंबल, मुझे बहुत सारा खाना ला कर दो, वो भी अभी। कालू कौवे ने इतना बोला ही था कि जादुई कंबल एकदम से ऊपर चला जाता है और उनके घर में बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। कालू गौरी तो सर्दी से कांप उठते हैं। ए जादुई कंबल, मैंने तो तुमसे खाना मांगा था, फिर ये बर्फ क्यों गिरना शुरू हो गई? हमें ठंड से मरना नहीं है। अब जल्दी से इसे बंद करो, जल्दी करो, हमें ठंड लग रही है। ए बेवकूफ कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुराने की? अब तो ये बर्फ गिरना तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम मुझे दोबारा उस चिड़िया के घर नहीं ले जाते। अरे कालू जी, आपके सर में दिमाग है या फिर भूसा? अब ये कंबल लेकर ही क्यों आए? अब खड़ी खड़ी बातें क्या सुन रहे हैं? जल्दी से जाओ, ये कंबल जहाँ से लेकर आए वहाँ वापस रखा है। तो कालू कौवा कंबल लेकर रानू चिड़िया के घर आ जाता है और वहाँ कंबल रखकर वापस चला जाता है। जब रानू चिड़िया वापस अपने घर आती है तो वो कंबल लेकर बहुत खुश हो जाती है। अरे ये कंबल वापस कहाँ से आ गया? जब मैं घर से निकल रही थी तब तो नहीं था। लगता है यही कोई पड़ा था, मैं ही नहीं देख पाई। अब तो मुझे बहुत भूख लगी है। जादुई कंबल, अब मुझे खाने को फल दे। रानू चिड़िया ये कहती है और जादुई कंबल बहुत सारे फल दे देता है और वो पेट भर कर फल खाती है। वहाँ कालू कौवा जब अपने घर वापस आता है तो गोरी कौवा गुस्से से लाल पीली होती है। अरे कालू जी, कभी तो होशियारी का काम कर लिया करे, पता नहीं कौन सी बला उठाकर घर ले आए। देखिए पूरे घर की क्या हालत कर दी आपके उस जादुई कंबल ने। पूरा घर बर्फ से भर गया है। मैं तो कोई सफाई नहीं करूंगी, ये सारा रायता आपका फैलाया हुआ है, अब आप इसे समेटेंगे। अरे गौरी, ऐसे मत बोलो, मैं ये सारा काम अकेली कैसे करूँगा? अरे कालू जी, मेरे सामने ये अगर मगर मत बोले और जल्दी से काम पर लग जाए। तो ऐसी गौरी कभी सारा काम कालू कौवे से करवाती है और उसे उसकी की सजा मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।